हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। आइए यहाँ की पार्किंग की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। सर, यहाँ की पार्किंग की व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। सर साहब जी, ये संत गरीबदास जी की आदरणीय अमर ग्रंथ का पाठ चल रहा है। 3 दिवसीय प्रोग्राम है, उसमें हमारी सेवा पार्किंग में लगी हुई है निःशुल्क। हम ये पार्किंग सेवादार हैं जी। आज गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हुए और मैंने यहाँ आने के बाद ये देखा कि यहाँ पे जो गाड़ियों की जो पार्किंग है, इसकी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये, निःशुल्क, एक भी रुपया नहीं लिया जाता और गाड़ी को इस तरह से पार्क कराते हैं कि जैसे पहले से ही खड़ी हूँ, और ना तो किसी प्रकार का कोई इन्होंने पैसा लिया ना कुछ। मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। सर, आपसे पार्किंग के यहाँ पर क्या पैसे लिए गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया गया मुझसे। यहाँ तो निःशुल्क है। जैसे हम कहीं पर भी अगर अपनी बाइक, कार या कोई भी चीज़ खड़ी करते हैं ना, तो पहली बात तो पब्लिक खड़ी नहीं करने देते हैं। उसके बाद अगर बाई चांस हमने खड़ी कर लिया तो वहाँ पे अपनी मनमर्जी से कोई 100, 200, 500 जो मिल गया वो लेते ही हैं। कोई नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ पे आया, पहले मेरे को ऐसे ही डर लगा था कि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मेरे से भी पैसे लिए जाएंगे। जैसे ही मैं अंदर आया तो देखा मेरे को प्रॉपर तरीके से लगाया गया, अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, चलो जी, गाड़ी पार्क की। फिर मैं ये पर्ची वाले को देख लिया, पर्ची वाला कहाँ है, कहाँ अब पैसे काटेगा। फिर पूछूंगा कितने पैसे हुए। जब देखा तो यहाँ पर्ची वाला ही नहीं। फिर मैंने ये लोग सेवादार लोग वहाँ गेट पे थे तो उनसे पूछा मैंने कि भैया जी ये कहाँ गए पर्ची। उन्होंने बोला नहीं जी, यहाँ पे निःशुल्क होता है। तो मेरे को पहली बार इतना अच्छा लगा ये सब देख के, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। चलो एटलीस्ट कहीं पर तो है ईमानदारी, अभी कहीं ना कहीं ईमानदारी बची हुई है। नमस्कार दर्शकों, अब हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका के मुख्य द्वार पर। आइए अंदर चलकर जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, बौद्ध दिवस के बारे में। नमस्कार जी, आज यहाँ पर जो समागम चल रहा है उसके बारे में बताइए। ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज का 300वां बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है जी। तो बहन जी, ये बताइए कि बौद्ध दिवस किस लिए मनाया जा रहा है? आज के दिन लगभग 300 वर्ष पहले गरीबदास जी 10 साल के थे, तब जिंदा रूप में परमात्मा आए थे सतलोक से और उन्हें ज्ञान समझाया था और मोक्ष का मार्ग बताया था और भक्ति दी थी। तो उस दिन गरीबदास जी का आध्यात्मिक जन्म हुआ था। एक जन्म वो होता है जब हम माँ के कोख से जन्म लेते हैं और एक जन्म वो होता है जब हम किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं। उस दिन हमें आध्यात्मिक जन्म होता है, तो वही उसी रूप में हम बौद्ध दिवस मनाते हैं। नमस्कार जी, यहाँ पर ये किस चीज़ का बुक स्टॉल लगाया गया है? नमस्ते जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें हैं। ये चारों वेदों का ज्ञान है, सभी हमारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, धार्मिक शास्त्रों का। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज है, उनका निचोड़ निकाल करके इन पुस्तकों के अंदर सरलाद किया है। आइए हम आपको जूता घर के अंदर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर एक बार में कितने जोड़ी जूते यहाँ पे जमा हो सकते हैं? बहन जी, हमारे यहाँ एक साथ में अगर आए तो एक साथ में 25,000 के करीब जमा कर देते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे जूते जमा कराने? देखो, सब कुछ निःशुल्क सेवा है। और कोई आता है तो उनके जूते जमा करके उनको टोकन देते हैं और वापसी में उनसे टोकन ले लेते हैं और उनके जूते चप्पल दे देते हैं। और अगर किसी का टोकन ही गुम हो जाए फिर? उनसे नंबर पूछते हैं, अगर उनको नंबर बता दें, नंबर देख के वो निकाल देते हैं, उसको जूते चप्पल दे देते हैं। अगर किसी नंबर याद ना हो, थोड़ा बहुत अंदाजा हो तो कोशिश करते हैं हम ढूंढने की। अगर नहीं भी मिलते हैं उनको नई चप्पल देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम में लगे देहदान शिविर में। भक्ति का सैलाब तो है ही, लेकिन आज यहाँ एक ऐसा नज़ारा दिख रहा है जो रूह को छू लेता है। जहाँ लोग अपनी संपत्ति वसीयत करते हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से आज यहाँ बुजुर्ग हों या महिलाएं हों, अपना देह दान करने की होड़ में लगे हैं। आइए सीधे रूबरू होते हैं इन सेवादारों से और जानते हैं इस अद्भुत त्याग की वजह। जी, कहाँ से आए आप? जी साहिब, हम उत्तराखंड से आए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आप, तो ये फॉर्म किस चीज़ का बना? ये देहदान का है मैडम। अच्छा, देहदान का संकल्प किया आपने, तो आप पे कोई दबाव तो नहीं था? नहीं, तो कोई दबाव नहीं है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ही हमें ये हुआ करके हम देहदान करें। आपने भी ये फॉर्म भरा है? जी हाँ, मैंने भी भरा। किसी प्रकार का कोई दबाव? अपनी मर्जी से किया है। आप खुशी महसूस कर रहे हैं? जी, अपने आप सोच समझ के भरा है। आज आपने कागज़ पर दस्तखत नहीं किए बल्कि हज़ारों जिंदगियों को नई उम्मीद दी है।
अब क्या महसूस कर रहे हैं? आपको पता है ना कि आपके जाने के बाद कितनी जिंदगियां इससे फ़ायदा उठाएंगी, कितनी आंखें देख पाएंगी इस दुनिया को, क्या कहेंगे आप? ये देहदान का फॉर्म भर के हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये प्रेरणा हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मिली है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम जीते जी जो काम नहीं आया हमारा शरीर, मरने के बाद हमारा शरीर के कुछ पार्ट से कई लोगों को नई जिंदगियां मिलेंगी जो इन हमारे हाथों या आंखों से वो देख सकते हैं, या हमारे शरीर का कोई अंग से उनको नया जीवन दान मिलेगा। आप इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ऐसी बहुत सी मुहिम चलाई जा रही है, जैसे देहदान भी इसमें मुख्य है और अन्नपूर्णा मुहिम भी है इसमें, जिससे लाखों गरीबों असहाय लोगों को बहुत सी मदद मिलती है। माता जी कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं जी। अच्छा, हम देख रहे हैं आपने भी देहदान का फॉर्म भरा है। जी हाँ जी। लोग इस उम्र में तो वसीयत संपत्ति करते हैं ना, आप ये देहदान कर रहे हैं। जी, मेरे परमात्मा का सब कुछ, मेरे परमात्मा का तन मन सब उसी के नाम कर दिया, परमात्मा को ही। हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा को ही दे दिया। किसी और के काम आए हमारी दे, मरने के बाद क्या करना, जलाना है, फूकना है, क्या करना है उसको। ये किसी के काम आए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए, कोई एक पार्ट अच्छा होगा तो उनके काम आ जाएगा। इसीलिए परमात्मा की दया से फिर हमने उनको दान दिए। तो देखा आपने, जीते जी तो गुरु की सेवा और मरने के बाद दे दान, ये है सच्ची मानव सेवा जो संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ये लोग कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलवंत दास है जी। मैं उत्तराखंड राज्य से आया हूँ और मैं गुरु महाराज की प्रेरणा से अपना अंग दान, शरीर दान करना चाह रहा हूँ, देह दान करना चाह रहा हूँ। हम देख रहे हैं आपने एक फॉर्म भरा हुआ है देहदान का, तो आप पे कोई दबाव तो नहीं? हाँ जी। कोई दबाव तो नहीं था देहदान? नहीं जी, मेरे को जवाब नहीं। क्या वजह रही इस उम्र में आप देहदान करें, क्या वजह है? मैं इस उम्र में देह दान करना चाह रहा हूँ कि मैं मेरा शरीर परमार्थ में के काम आए। मैं गुरु महाराज की प्रेरणा से ये अपनी देह दान कर रहा हूँ जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर का ये बोर्ड लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे नेत्र रोगियों को आश्रम की तरफ से मिलने वाली फ्री सुविधाएं दी हैं, जहाँ पर इनके आँखों की जांच बिल्कुल मुफ्त में की जाएगी। वाकई ये संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई ये वाकई काबिल तारीफ़ है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में दिखाते हैं। जी माता जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम उत्तराखंड उधम सिंह नगर से आए हैं। तो यहाँ पर जांच शिविर में आप क्या कर रहे हैं? हम आँखें जांच करवाने आए हैं। ये सारी चीज़ें, दवा, आँखें फ्री में देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं और दवा भी दे रहे हैं और चश्मा भी बना रहे हैं। किसकी तरफ से है ये सुविधाएं? ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सुविधा है। कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं? कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। सर, आपका परिचय देंगे? जी, डॉक्टर अमन दिस साइड। तो यहाँ पे आज हमारा कैंप है मेडिकल आइज़ के लिए, सबके लिए। ये सबका फ्री आई टेस्टिंग हो गया जी। तो ये सेवाएं जो चल रही हैं, ये किसकी तरफ से चल रही हैं? ये हमारे गुरुजी की तरफ से चल रहा है और ये हर 2-3 महीने में, 4 महीने में एक बार होता ही होता है हमारा। और हमें वो ज़रूर बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पे सब लोगों के लिए खिदमत वो करना हमारी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ आके कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, इतने लोगों की सेवा करना, इतने लोगों की मतलब उनके चीज़ों के लिए उनको आसानी देना। आपको लग रहा है संत रामपाल जी महाराज ने एक माहौल बदला है, लोगों में एक अच्छी प्रेरणा दी है? बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं लोगों की। मैनेजमेंट यहाँ लोग बहुत अच्छा करते हैं, वरना इतने लोगों को संभालना एक जगह पे बहुत मुश्किल होता है। तो ये और सबसे बड़ी बात है कि निःशुल्क है सारी सेवाएं, तो ये एक परमार्थ की अजब गजब मिसाल देखने को मिलती है। ज़रूर ये आपका, इनका हर बार हमेशा ये रहता है। आपका नाम क्या है? बहन जी, मेरा नाम जय सिंह है, जय सिंह दास। गांव टीकरी कला से आया हूँ। मेरी उम्र 78 साल की है और मैंने यहाँ जो प्रोग्राम देखा, हर भंडारे में आता हूँ मैं, इससे अच्छा प्रोग्राम और कहीं होता ही नहीं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, यहाँ पर सब कुछ निस्वार्थ होता है। हम देख रहे थे आप अभी आंखों की जांच करा रहे थे, क्या कोई पैसा लिया गया आपसे? नहीं बहन जी, कोई पैसा नहीं लिया। तो आपको कैसा लगता है संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी अच्छी मुहिम चलाई हुई तो है? एक परमात्मा है जो सबकी सुनते हैं, उनसे अच्छा और कौन होगा। नहीं तो ये सारे मेरे ठग रहे कि तो रुपये ले सर किए का कुछ भला सोचते नहीं, और ये सब हर जीव का भला सोचते हैं।
साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज राज मद मन में नरक ठिकाना पाया। सिर धुन धुन कै पछताया, या थी बाजी आर की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आवे, उड़ा फिर पक्षी की तरियां, नहीं मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि, तीनों लोक फिर आवे, उड़ा फिर पक्षी की तरियां, नहीं मोक्ष द्वारा पावे। हठ योगी भव भटका खावे, न पावे युक्ति सबद सार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 5 वक्त नमाज गुजारे, करें श्याम को खूना, बिना बंदगी बोक बनेंगे, रहें जुनम जूना। 5 वक्त तो नमाज करें, फिर करें श्याम को खूना, बिना बंदगी बोक बनेंगे, रहें जुनम जूना। खरदे ही धर अपला तो नव मिट्टी, ढोवे कुमार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा करें चतला के, गीता जी का सार सुनावे, ये मीठी बात बना के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते, कथा कहें चतला के, गीता जी का सार सुनावे, मीठी बात बना के। महाभारत रामायण समझा के, कथा करें उस काल करतार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। तीर्थ व्रत साधना करते, आशा चारों धाम की, कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने, महिमा सत्य नाम की। तीर्थ व्रत साधना करते, आशा चारों धाम की, कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने, महिमा सत्य नाम की। नाम बिना बेकाम की, ये संपत्ति संसार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। राबिया रंगी हरि रंग में, कैसी जीव दया दर्शाई, केस उखाड़े वस्त्र उतारे, एक कुतिया की प्यास बुझाई।
राबिया रंगी हरी रंग में, कैसी जीव दया दर्शाई, केस उखाड़े वस्त्र उतारे, एक कुतिया की प्यास बुझाई, मंजिल 3 मक्का ले आई, वह थी प्यासी दीदार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की, साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की।